हेलो, मैं नरेंद्र कुमार अग्निहोत्री एमएम न्यूज। विश्व हिंदू परिषद से हरद्वारी वाजपेयी नियंत्रण कोला में ऐतिहासिक रामलीला जो 135 साल से हो रहा, उसका कब्जा बचाने में विश्व हिंदू परिषद के अशोक जोशी और हरद्वारी वाजपेयी जी लगातार निरंतर काम कर रहे हैं, लेकिन गोला के नेता अभी इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। जहां पर योगी जी वादा करते हैं कि किसी का अवैध मकान हो या किसी भी प्रकार की सरकारी जमीन है, आप लोग कब्जा नहीं कर सकते। उन्होंने टाइम भी दिया था कि 24 घंटे के अंदर अवैध कब्जा जो कर रहा वो छोड़ दे, लेकिन गोला छोटी काशी, गोला गोकर्णनाथ इस प्रकार के यहाँ नेता हैं या किस प्रकार का सिस्टम है, कब्जे पेदारी हर जगह कब्जा, कोई भी बनाने का काम नहीं कर रहा। अगर कर रहे हैं तो कुछ सनातन धर्म के भाई लोग हैं जो गोला के अंदर जो जमीनें हैं जो रामलीला के लिए दी गई है, सरकार पर उस पर काम कर रही है, लेकिन सरकार इन चीजों को भी देखे। जहां पर डीएम अंजनी प्रसाद सिंह को आज ज्ञापन दिया गया, हरद्वारी वाजपेयी विश्व हिंदू परिषद से अशोक जोशी ने और अनूप गुप्ता ने जो ज्ञापन दिया, क्या अब डीएम अंजनी कुमार सिंह क्या गोला के अंदर बिल्डोजर चलवा पाएंगे कॉम्प्लेक्स पर? क्योंकि ये अवैध है। और आपको मैं बता दूं, जहां पर वादा करते हैं योगी सरकार कि अवैध कब्जा नहीं होने देंगे सरकारी, इससे उनकी धुंधली छवि भी गोला के अंदर लोग गंदा कर रहे हैं। यहाँ पर डीएम अंजनी प्रसाद को इस पर एक्शन करवाना चाहिए और बिल्डोजर चलवाना चाहिए। आप देख सकते हैं पूरी खबर। ये क्या मामला है यार? निर्माण कार्य है, क्या है पूरा मामला? ये मैं हरद्वार वाजपेयी विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता। गोला रामलीला मैदान के नाम से यह मैदान विगत 135 साल से रामलीला यहाँ होती रही है, क्योंकि यह रामलीला मैदान है और रामलीला मैदान अभिलेखों में भी है। कुछ भू अभिलेखों में हेर फेर करके कुछ लोग इस भूमि पर काबिज होना चाहते हैं, जबकि हाई कोर्ट का स्टे इस भूमि पर है। जब हाई कोर्ट का स्टे है तो इस भूमि पर पक्का निर्माण कैसे हो गया, या प्रशासन को सोचना चाहिए। क्या उनके अधिकारी सो रहे थे? जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनके कान में जूं क्यों नहीं रहेंगी? पक्का निर्माण हो गया, अगर एक दो दिन और अगर इसमें विलम्ब हो जाता तो स्लेब पड़ के उस पर पक्के निर्माण को वो अपनी जो है मोहर लगा देते हैं। हाई कोर्ट का स्टे, उसकी हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना, कोर्ट के आदेशों की अवहेलना इन्होंने की है। दूसरे, जब योगी सरकार ने एक अध्यादेश पारित किया है कि उत्तर प्रदेश की समस्त रामलीला जो हैं वो सरकार की हैं और जिसकी जिम्मेदारी डीएम की है, संबंधित जिलाधिकारी की है। तो जब रामलीला मैदान जब सरकार ने कह दिया डीएम की है जिम्मेदारी, तो उनके डीएम के अधीनस्थ जो कर्मचारी यहाँ पर हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है ये पक्का निर्माण स्ट्रक्चर कैसे तैयार हो गया। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये रामलीला मैदान पे जो पक्का निर्माण हो रहा है इसको जो है ध्वस्त कर और इसमें बुलडोजर चलना चाहिए। क्या आपने किसी उच्च अधिकारी को इस विषय में सूचित किया है? इस विषय में हम जिलाधिकारी सर को आज ज्ञापन दिया है, इसके पहले एसडीएम साहब को दिया है, कमिश्नर को भी पत्राचार किया है, और भी इस पर जो है जो हमसे हो सकेगा मैं कार्रवाई करता रहूँगा, क्योंकि ये राम का काम है। अयोध्या में राम के नाम से जो है जो चंदे का विवाद है वो अभी ठंडा नहीं हुआ है, और इन अधिकारियों की जो सुस्ती है उसकी वजह से सरकार को एक बार फिर बदनामी का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि योगी सरकार का जब आदेश है कि रामलीला मैदान की भूमि सुरक्षित संरक्षित 4 दीवारी कर सौंदर्यीकरण करके शौचालय और
पीने की व्यवस्था, जो दर्शक आएंगे उनको बैठने की व्यवस्था, सब अच्छा खासा बजट है जो डीएम साहब इसमें लगाकर और अतिक्रमण मुक्त करा सकते हैं। लेकिन इस गोला गोकर्णनाथ के रामलीला मैदान में ये सब क्यों नहीं हो रहा है, इसके लिए एक बहुत ही सोचनीय विषय है और सरकार को इस पर अवश्य कार्रवाई करनी चाहिए। क्या आपकी जिला अधिकारी से इस मामले को लेकर कुछ वार्ता हुई है? आज जिलाधिकारी से वार्ता हुई है। हमने जिलाधिकारी से यही कहा है कि जो शासन की मंशा है उसके अनुरूप कार्य करिए। शासन की मंशा क्या है कि अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाए, हटाया जाए। शासन की मंशा है 4 दीवारी कर भव्य सुंदर द्वार बनाए जाएं। शासन की मंशा है जो रामलीला होता है उनके दर्शक आएँ, उनके बैठने के लिए बढ़िया व्यवस्था हो। जो पात्र हैं जो यहाँ पे रामलीला का मंचन करते हैं उनके लिए बढ़िया शौचालय हो, उनके लिए आवासीय व्यवस्था हो। इस तरीके की शासन मंशा है और उसका बजट भी डीएम के पास शासन ने स्वीकृत कर दिया है। डीएम को इसको पावर दिया है। ये अवैध निर्माण मेला मैदान को लेकर क्या है पूरा मामला? ये मैं अशोक जोशी, प्रदेश मंत्री भारतीय बजरंग दल से। हमारे जो सहयोगी संगठन है हरद्वारी वाजपेयी जी, विश्व हिंदू परिषद अवगत कराया था। कल बैठक हुई तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई कि ये जो दुकानें बन रही हैं, शॉपिंग मॉल वगैरह बनवा रहे हैं जो, तो ये अवैध दुकानें, ये जो मेला मैदान है ये पूरी जनता गोला की जानती है कि 135 वर्षों से यहाँ पर अनवरत रामलीला का कार्यक्रम होता रहा है। ऐतिहासिक चैतिक मेला वो भी होता रहा है और यहाँ पर अवैध निर्माण बराबर ये सब दुकानें सब जो बनी हुई हैं इनको प्रशासन को खाली कराने में बहुत ही मशक्क़त उठानी पड़ती है। जब भी रामलीला का समय आता है या चैतिक मेले का समय आता है ये दुकानें हटवाने में प्रशासन को बहुत मशक्क़त उठानी पड़ती है। सबसे प्रथम तो मेरी मांग यही है कि जब यहाँ पर इस ज़मीन को, इस भूमि को, जब यहाँ पर नगर पालिका से उसका मुकदमा चल रहा है और अदालत में इसका वाद दायर है तो यहाँ पर ये दुकानें नहीं बननी चाहिए। अवैध निर्माण जो करवाया जा रहा है इसको ध्वस्त कराया जाए। उसके अलावा पुराने अभिलेखों को निकाल करके जो गाटा संख्या बदली गई है, जो हेराफेरी की गई है इधर से उधर, उन अभिलेखों को जांच करने के बाद में डीएम साहब उसको जो है गाटा संख्या को देख करके ये जो निर्माण वगैरह है इसको ध्वस्त कराएं। ठीक है। संगठन ने आज माननीय जिलाधिकारी महोदय जी को ज्ञापन दिया है और जिलाधिकारी महोदय जी की तरफ से आश्वासन मिला है कि वो स्वयं आकर के अवलोकन करके उसकी जांच करवा करके कार्रवाई करेंगे। अच्छा, ये अवैध निर्माण करवा कौन रहा है? ये अवैध निर्माण जो मेला मैदान के जो सेठ थे उनके द्वारा ये करवाया जा रहा है। क्या नाम है उनके? क्या नाम है भैया उनका? सेठ जी का नाम मुझे तो नहीं मालूम। सेठ जी हैं वो, फिलहाल सेठ कहते हैं। सेठ उन्हीं के द्वारा ये निर्माण जो कराया जा रहा है।